लड़की की माँ बोल दे, नहीं बेटा मुझे फोन, नहीं बेटी मुझे फोन मत करो, तुम अब उस घर की हो गई हो तो तुम ही वहाँ की समस्याओं को सुलझाओ, मुझे फोन करके अपने ससुराल की कोई भी बात मत बताओ। और माँ को डांटना चाहिए, क्यों बता रही हो छोटी छोटी बातें मुझको, मैं नहीं सुनूंगी। और माँ को फोन करना चाहिए, उसी वक्त माँ को फोन कर देना चाहिए। सारी माताएं सुने, यदि आपकी बेटी का विवाह होता है और आपकी बेटी फोन करके अपने ससुराल की समस्या आपको बताती है, तो बेटी को बोल दो, बेटी अब तुम उस घर की हो गई, उस घर की समस्याओं को तुम्हें हैंडल करना है, तुम्हें उस घर को कैसे हैंडल करना है तुम समझो, तुम जानो, मुझे फोन मत करो, फोन कट करो। कोई बहुएं आज सास से परेशान है, बहुएं परेशान नहीं, माता जी फेवर मत करो। आज सास से परेशान क्या होता है, एक एक बात बताती है वो, सास ने क्या कहा, ससुर ने क्या कहा, पति ने क्या कहा, देवर ने क्या कहा, जिठानी ने क्या कहा, सारी बातें बताती है। मान लीजिए ससुराल वालों से अलग घर पुणे में, बेंगलोर में, तो जितनी देर माँ से बात करती है उतनी देर यहाँ सासू से बात नहीं करेगी। मान लीजिए सासू दमोह में है, जबलपुर में है, और आपका घर पूना में है, बेंगलोर में आप जॉब करती हैं, तो जितनी देर आप मायके में बात करती हैं क्या उतनी देर आप ससुराल में बात करती हैं? घर में बहुत कम, मायके में तो माता जी करती है मायके में बातें। और यदि कंबाइंड फैमिली है, यदि ससुराल में आप सास ससुर के साथ रह रही हैं, तो आपको अपनी माँ की ज्यादा चिंता है, अपनी सास की चिंता नहीं है। हाँ, घर में सासू माँ से करती ही नहीं है, फोन लगाती ही नहीं है सासू को। यदि कोई लड़की सास का दिल जीतना चाहती है, ससुर का दिल जीतना चाहती है, और यदि वो बॉम्बे में, पुणे में, बेंगलोर में है, तो उसको अपनी माँ से हफ्ते में एक दिन, अपने पिता से हफ्ते में एक दिन, पर अपने सास ससुर से एक दिन में 2 बार बात करनी चाहिए। एक दिन में 2 बार पूरा पूछना चाहिए, दवाई ली कि नहीं, तबीयत कैसी है, भोजन किया कि नहीं किया, नाश्ता किया कि नहीं किया, सब पूछते। कान खोलकर सुन लो, यदि किसी का घर टूटता है शादी के 2-4 साल बाद, तो मायके वाले ही जिम्मेदार। माँ को समझाना चाहिए, तुम पराए घर की हो गई हो, अब इस घर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। माता जी मेरी बेटी दुखी रहेगी तो हम क्या करेंगे, उसको मजबूत बनने दो, यहीं से उसको मजबूती के संस्कार दो, सहनशीलता के संस्कार दो, सहन करना सीखो। सहनशीलता कैसे आती है? चुप रहने से। सहनशीलता कैसे आती है? चुप रहने से। आपको 4 बातें सुनाई जा रही हो, आप बिल्कुल गलत है, चुप रहो, धीमे धीमे सहनशीलता बढ़ेगी। ऐसे संस्कार अपनी बच्चियों को दे रही हैं। हर माँ को अपनी बच्ची को नाश्ता बनाने की, भोजन बनाने के संस्कार देने चाहिए, काम कराना चाहिए चौके का। पढ़ती रहो पढ़ती रहो पढ़ती रहो पढ़ती रहो नहीं, क्योंकि कितनी भी पढ़ी लिखी बेटी हो, कितनी भी जॉब करने वाली बेटियों, ऊंची से ऊंची जॉब करने वाली बेटियों, कभी न कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि उसको कभी न कभी घर में एक बार खाना तो बनाना ही पड़ता है। और सुनो, आप चाहती हैं आपकी बेटी ससुराल जाकर ससुराल वालों का दिल जीत ले, तो उसको पाक कला में निपुण कर दो। जो महिला पाक कला में निपुण होती है, वह ससुराल वालों के
प्रत्येक सदस्य के दिल में राज करती है। कहावत है, हाथ में लोई, सब घंटे उसको होई। अच्छा, बहुत अच्छा। ये कह रहे जिसके हाथ में लोई घर के सब उसके होई। तो आप लोग अपनी बच्चियों को ये सारी क्लासेस सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाती है, ये सिखाती वो सिखाती है, उनको पाक कला की क्लासेस सिखाओ, उनको सारी अच्छी अच्छी डिश बनाना सिखाओ, ऐसी ऐसी डिश बनाना सिखाओ कि वो जिस घर में जाए उस घर में सब फास्ट फूड खाना छोड़ दे। वो ऐसे ऐसी डिश बनाए, बहुत अच्छी, बाजार की मैगी से अच्छी घर की मैगी, बाजार की पिज्जा से अच्छा घर में पिज्जा बनाए, बाजार के नूडल्स से अच्छे घर के नूडल्स। ऐसे ऐसे बिल्कुल करो, कर रही है निपुण? अरे बोलिए, माताएं अपनी बेटियों को निपुण कर रही है पाक कला में। घुस देंगे बेटी को कोचिंग क्लास से, कॉलेज से, जॉब से, डांस क्लास, सिंगिंग क्लास, कराटे क्लास, पता नहीं कौन कौन सी क्लास है, उनमें से तो फुर्सत नहीं है। लेकिन बहुत गंभीरता पूर्वक मैं यह बात बोल रही हूँ, आप भी गंभीरता पूर्वक सुने। आप अपनी बेटियों को पाक कला में अपन अवश्य निपुण करें। चलिए आ जाए वहां पर, आप दर्शन, ठीक।